हाँ तो बच्चों, आज हो चुकी है 10 जनवरी 2024। ओके, तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स। ओके, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है। ओके, तो आज का हमारा पहला प्रश्न, तमिलनाडु में कहाँ पर तिरुपति की तर्ज पर भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर बनाया गया है? तो वह कन्याकुमारी। कहाँ पर बनाया गया है? कन्याकुमारी पर बनाया गया है, कन्याकुमारी। ओके, आज का दूसरा प्रश्न है, मलेशिया में दिवाली के बाद हिंदुओं का दूसरा सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? मलेशिया में दिवाली के बाद हिंदुओं का दूसरा सबसे बड़ा पर्व कौन सा था है? तो होगा थाईपुसम, सॉरी थाईपुसाम। ओके, कौन सा थाईपुसाम होगा? ओके, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा, हाल ही में किस मंदिर में फोटो और वीडियो बनाने पर रोक लगा दी गई है? हाल ही में किस मंदिर में फोटो और वीडियो बनाने पर रोक लगा दी गई? तो इसका उत्तर होगा स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर यानी सोने वाला, सोने का मंदिर। ओके, अगला प्रश्न है, किसने यूएई में पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास किया है? किसने यूएई में पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास किया है? तो वह नरेंद्र जी मोदी। ओके, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ओके, अगला प्रश्न है, प्रतुद्धक प्रतुद्धक सरस्वती तीर्थ कहाँ पर स्थित है? तो होगा हरियाणा। कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। ओके, अगला छठा प्रश्न होगा, आज का प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला किस राज्य में लगता है? तो इसका उत्तर होगा असम। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण की वजह से 2017 के दौरान भारत में कितनी मौतें हुई? तो इसका उत्तर होगा 12 लाख। कितनी? 12 लाख मौतें हुई। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कप्पी नहीं है? कप्पी नहीं है, तो इसका उत्तर होगा लंगूर। ओके, अब मैं मुझे पता नहीं कप्पी। अगला प्रश्न है, किसी जीव जाति की आबादी में उत्परिवर्तित जीन के फैलने की संभावना तब होती है जब इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है? ओके, अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सम्मिलित नहीं है? तो अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के राज्यसभा। ओके, ये तो कम आता है लेकिन फिर भी। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राज्य भाषा वर्णित है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं वर्णित हैं यानी लिखी गई? तो होगा 22 भाषाएं, सभी को पता है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान का सटा हुआ नहीं है? ओके, तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्यौहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? निम्न में से कौन सा त्यौहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा पोंगल। त्यौहार है ना पोंगल भी, तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? तो होगा फरीदाबाद। कहाँ? फरीदाबाद पर। ओके, अगला प्रश्न है, नागौर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? कौन सा नागौर मेला भारत? तो वह राजस्थान में ही होता है प्यारे बच्चों। ओके, अगला प्रश्न है, एक मिनट, नागौर मेला भारत, भारत यानी होते हैं भैया शायद, भारत का मतलब शायद भैया होता है। ओके, अगला प्रश्न है तो अगला प्रश्न होगा हमारा 16वां, किस शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई? क्या है, किस शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज ना हुई? तो होगा 15वीं शताब्दी। ओके, अगला प्रश्न होगा हमारे पास, गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की? कौन से विद्या ने की? तो होगा बाल गंगाधर तिलक जी ने। ओके, अगला प्रश्न है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज यानी स्वतंत्र हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो किसके द्वारा कहा गया? तो बाल गंगाधर जी तिलक जी ने। ओके, अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो गुलबद्दन बेगम। ओके, अगला प्रश्न है 20वां, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की थी पुर्तगालियों द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगाली भारत में समुद्र मार्ग से आए थे। ओके, अगला प्रश्न है, चोरा चोरी कांड की घटना कब घटित हुई? कौन सी चोरा चोरी कांड की? तो होगा वर्ष 1922। ओके, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था? वो था 5 अप्रैल 1930 में। ओके, अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो हुआ था 1930 में। ओके, 1930 में। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1897 ईस्वी में। ओके,
अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया? सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो इसका उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ओके। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? तो इसका उत्तर होगा लाहौर अधिवेश। ओके। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन तो होता है चंपारण आंदोलन। कौन सा चंपारण आंदोलन? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो अहमदाबाद। कहाँ? अहमदाबाद। महात्मा गांधी के जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उन सभी को एक बार अच्छी तरह से पढ़ना, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन महात्मा गांधी वाले। ओके। अगला क्वेश्चन है, भार वाहन के लिए किस नस्ल का ऊँट श्रेष्ठ माना जाता है? भार वाहन के लिए किस नस्ल का ऊँट श्रेष्ठ माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा बीकानेर। कौन सा? बीकानेर। ओके। अगला प्रश्न है, नारी सौंदर्य किस शैली की प्रमुख विशेषता है? नारी सौंदर्य किस शैली की प्रमुख विशेषता है? तो इसका उत्तर होगा किशनगढ़ शैली। क्या? किशनगढ़ शैली। ओके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में से किसमें जंतुओं की संख्या सबसे अधिक है? इनमें से सबसे ज़्यादा जंतुओं की संख्या है इंसेक्टा। कौन से? इंसेक्टा। पहले बार सुना होगा अपने नाम में भी। ओके। अगला प्रश्न है, देश के प्रथम मार्शल कौन सा? देश के प्रथम मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से मार्शल आर्ट्स की? तो इसका उत्तर होगा उदयपुर, यानी कि उदयपुर में हुआ था। ओके। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र का नाम जाने क्या जाते हैं? यानी महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र का क्या नाम था? उसका जमनालाल बजाज। क्या था? बजाज, टीवीएस बजाज नहीं, जमनालाल बजाज मेरे बच्चों। ओके। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित होता है? सुचित्रम। कहाँ? सुचिंद्रम। ओके। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर तीर्थकार थे। वर्धमान महावीर तीर्थ थे तो वो थे 24वें। कौन से थे? 24वें। ओके। ओके। अगला प्रश्न है, पीतल पर मीनाकारी की कला का संबंध है। पीतल पर मीनाकारी की कला का संबंध तो जयपुर और अलवर से। कहाँ से? जयपुर और अलवर से। ओके। अगला है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान मूर्तिकला तथा पिच्चकारी, कौन सी पिच्चकारी से शोभित बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर होगा अजंता गुफा। कौन सी? अजंता गुफा। ओके। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध कार्बोनेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो होगा नैनीताल। कौन सा? नैनीताल। ओके। अगला प्रश्न है, चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा बना रहा है? तो इसका उत्तर होगा तिब्बत। तिब्बत का सबसे खतरनाक और ऊंचा बना रहा है। ओके। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं की स्पर्श करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5 सीमा। और राज्य की सीमा कितने राज्यों की सीमा? तो 5 सीमा। ओके। 5 सीमा याद रखना मेरे बच्चों। अगला 41वां क्वेश्चन है, इस तरह से बग्घे क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने किस कछवाहा शासक को फरजद यानी पुत्र कहा? फरजद का मतलब क्या होता है? पुत्र होता है। कहाँ की राजधानी की उत्पत्ति तथा अपने नवरत्न में शामिल किया? अकबर ने किस कछवाहा शासक, कौन सा कछवाहा शासक? और फरजद यानी पुत्र होता है। कहाँ राजा की उपाधि तथा अपने नवरत्न यानी नवरत्न भी होते हैं ना, नवरत्न में शामिल किया? तो मान सिंह। नवरत्न किसके थे? अकबर के, तो मान सिंह भी उसमें शामिल किया गया। ओके। अगला प्रश्न होगा, राज्य की आकस्मिकता निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? राज्य की आकस्मिकता निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो इसका उत्तर होगा राज्य का राज्यपाल। कौन? राज्य का राज्यपाल। ओके। अगला प्रश्न है, मुस्लिम धर्म में किस अंक को शुभ माना जाता है? मुस्लिम धर्म में किस अंक को शुभ माना जाता है? तो होगा 786। कौन सा? 786। मुसलमान यदि वीडियो देख रहे हैं, मेरा मतलब है कि जो भी भाई मियाँ से संबंधित वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 786। ओके। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। ओके। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है? यानी कि उनका पद कितने वर्षों तक होता है? तो होता है 9 वर्ष का।
ओके। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की पद 9 वर्ष के लिए मान्य हो। और यदि हम इन पंचायत समिति आदि की बात करें तो उनमें कितना हो सकता है राजनीति में, तो उनका होता है 5 वर्ष। किसमें? राजनीति में। ओके, राजनीति में। ओके। अगला प्रश्न है 45वां। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? तो इसका होगा चौब मंडल। कौन सा? चौब मंडल। चौब मंडल है भैया। ओके। अगला प्रश्न लो भैया, अगला प्रश्न है भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन हैं? भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? तो इसका उत्तर होगा के कस्तूरिरंगन। कौन होगा? डी के कस्तूरिरंगन। ओके। अगला प्रश्न है रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके। अगला है पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में। ओके। अभी इसका उत्तर 1200 तक समय मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संबंध में। क्या होगा? राजपूत काल। कौन सा काल था? राजपूत वाला काल था। कब? 750 ईस्वी से 1250 ईस्वी तक। ओके। अगला प्रश्न है दिल्ली का यानी दिल्ली नगर की स्थापना की थी। दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तोमरों ने। किसने की थी? तोमरों ने। ओके। अगला लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आज का। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्टोरी, स्तंभ का मतलब क्या होता है? विजय, विक्टोरी, विजय को कहते हैं, विक्टोरी का निर्माण कराया था। तो इसका उत्तर होगा राणा कुंभा ने। किसने? उस शासक का नाम पता है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? उसका उत्तर होगा राणा कुंभा। ओके। तो आज के हमारे ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह हमारे 350 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छी तरह से पढ़ाई करो। ओके। तो आज के हमारे करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। कल मिलेंगे दूसरे करंट अफेयर्स में। ओके, धन्यवाद।